नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक नजर हेडलाइंस पर। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। असम और यूपी सरकार को जारी किया गया नोटिस। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। अपने भाषण में कहा, गुंडागर्दी की हद होती है। दिल्ली आबकारी नीति मामले की तेजी से हो रही जांच। सीएम केजरीवाल के पीए को ईडी ने भेजा समन। दिग्विजय सिंह ने अमित शाह को लिखा पत्र। कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाते हुए पूछे सवाल। कुबेरेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं को हुई असुविधा। व्यवस्थाओं के नहीं दिखे पुख्ता इंतजाम। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हुए परेशान। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की गई। असम पुलिस ने कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, जब वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन मरगांव लेने के लिए रायपुर जा रहे थे। अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पवन खेड़ा को असम में दर्ज केस में हिरासत में लिया गया। पूरे देश में केस दर्ज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाए। हम कहेंगे कि मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत दे दे। साथ ही कोर्ट ने सभी केस एक जगह ट्रांसफर करने की मांग पर यूपी और असम पुलिस को नोटिस भी जारी किया। दिल्ली मेयर चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी खुलकर जश्न मना रही है। पार्टी में हर तरफ खुशी का माहौल है। वहीं इस मौके पर आप सांसद संजय सिंह ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। संजय सिंह ने कहा, मुझे खुद 3 जगह रोका गया। मेयर शैली ओबरॉय की गाड़ी पर हमला किया गया। गुंडागर्दी की हद होती है। तुम्हारे इन हमलों और गुंडागर्दी से हम डरने वाले नहीं हैं। मेयर और डिप्टी मेयर हमारे बन गए। स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। वहीं मेयर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा, इन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी बार हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद दिल्ली की शैली ओबरॉय के रूप को अपना मेयर मिल गया। हमारे जितने वोट थे सब मिल गए। हमने तब भी कहा था, बीजेपी वाले, हम आम आदमी से तुम्हारा पाला पड़ा है, मेयर हमारा ही होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कहा कि वो सीएम के सचिव से दिल्ली एक्साइज घोटाले से जुड़े मामले में सवाल करना चाहती है। पूछताछ के चलते सीएम के निधि सचिव को समन भेजा गया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया। अपने द्वारा लिखे गए पत्र में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने तारांकित प्रश्न क्रमांक 1528 पूछा था। इसका उत्तर 8 फरवरी को आना था, लेकिन सवाल को गोपनीय प्रकृति का बताकर उत्तर नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा, मुझे यह जानकर आश्चर्य है कि कश्मीरी पंडितों की समस्याओं को लेकर मेरे द्वारा किए गए प्रश्न को गोपनीय प्रकृति का बताकर निरस्त कर दिया गया। मैं इस पत्र के माध्यम से मेरे द्वारा सांसद में पूछे गए प्रश्न को पुनः दोहरा रहा हूं, जिसमें यह समझ से परे है कि कश्मीरी पंडितों के लिए मेरे द्वारा उठाए गए सवाल के उत्तर में ऐसा क्या गोपनीय था जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिला मुख्यालय के कुबेरेश्वर धाम पर आयोजित 7 दिवसीय रुद्राक्ष वितरण और शिव महापुराण कथा का आयोजन समाप्त हो गया, लेकिन समापन होते होते तमाम ऐसे पहलू दिखे जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी असुविधा हुई। आयोजन में फैली अव्यवस्थाओं के चलते काफी परेशानियां देखी गई। अब इन वजहों से आयोजन पर सवाल उठ रहे हैं। आयोजन में फैली अव्यवस्थाओं से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी परेशान दिखाई दिए। कैलाश विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा के मंच से ही आश्वासन दिया कि आने वाले कार्यक्रम की जिम्मेदारी अब वो संभालेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।